तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S22 फाइंड करना है भाई। ठीक है भैया, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 7। 22nd टर्म को हम क्या लिखेंगे, A22 इक्वल टू 149, ये दिया हुआ है। तो यार देखो, आपको क्या क्या फाइंड करना है। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, और इसके अलावा एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस an। तो इन दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, अब A22 को हम क्या लिख सकते हैं, तो an का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, a प्लस n-1 d होता है। जैसे अगर A22 है तो क्या होगा, a प्लस n की जगह 22 माइनस 1 d, तो a प्लस 21 और d। तो A22 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a प्लस 21 d। तो a प्लस 21 d इक्वल टू 149। इतना आपको पकड़ में आ गया। अब a प्लस 21 d की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 लिख दिया इक्वल टू 149। तो a 7 टू जो 14, 7 1 जो 7, 149। ठीक है, इक्वल टू 149, ये प्लस का 147 इधर जाएगा तो माइनस का 147। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई है। ठीक है, a है अपने पास, A22 भी है, और कुछ जरूरत है नहीं। अब इस वाले फॉर्मूले में मैं ये फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। तो S22 निकालना है। S22 कैसे निकालेंगे, 22/2, उसके बाद a की वैल्यू 2 प्लस A22 149। ठीक है भाई, देखो यार आप एक बात समझो, जैसे एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस an लिखा है, तो यार एक बात बताओ, कि अगर मैं S22 निकाल लूँगा तो n की जगह तो 22/2 ही आएगा ना, और फिर a की जगह an की जगह क्या आ जाएगा, 22, क्योंकि n की वैल्यू तो 22 आ गई। बात पकड़ में आई। अब ये इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ लिख दिया, a की वैल्यू 2 और A22 की वैल्यू इसमें दी हुई थी 149, वो लिख दी, और n की वैल्यू यहाँ, ये तो अपनी n की वैल्यू है ही, तो वो यहाँ लिख दी 22। अब बात पकड़ में आई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको इसमें डिवाइड देंगे तो 11 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो 151। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 151 इंटू 11 कितना आएगा, 151 इंटू 151। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 1 516 कितना आ गया, 1661। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 1661। तो S22 की वैल्यू कितनी आ गई, 1661। तो यही हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। ठीक है भाई।